माता दी साथियों, दुर्गा कवच क्या होता है आज हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। और वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, जो हमारी माँ दुर्गा और शारदीय नवरात्रि हमारी फिलहाल आज शुरुआत हो चुकी है और यानी 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हमारी हो चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। बोलो जय माता दी। साथियों, दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। जो देवी जी का जो कवच होता है दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। बताया गया है शास्त्रों में कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दिन दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। बोलो जय माता दी। इस कवच का पाठ करने से देवी अब भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनकी रक्षा करती है। और आपको करना क्या है कि आपको पहले मन में क्या करना है कि ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, बस हमको माता रानी को याद करना है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले हैं, पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता है, जो गुप्त हो और जो हमें दिखाई भी नहीं देता और संसार में सभी प्रकार के मनुष्यों की जो रक्षा करता है और जो अपने किसी को आज तक न बताया हुआ है कवच मुझे बताइए। एक बार पूछते हैं महर्षि मार्कंडेय जी बोले पितामह से, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, मार्कंडेय जी बोले, ठीक है, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता है और जो आपने किसी को आज तक न बताया हुआ है कवच मुझे बताइए। अब देखिए क्या होता है आगे कि श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने कहा कि सुनो, प्रथम है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुश मांडा और पांचवी स्कंद माता और छठी कात्यायनी और सातवीं काल रात्रि और आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धि दात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। ये सब उनकी बहनों के नाम है जो दुर्गा माँ हैं, सब बहनें हैं बोलो, और सबके अलग अलग रूप हैं। और जो मैंने आपको बताया है कि प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवीं स्कंद माता और जो छठवीं वो कल कात्यायनी और सातवीं कलरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करें तो उनको कभी भी कोई भी हानि नहीं होती है। बात समझिएगा, किसी भी संकट में हो व्यक्ति, किसी भी प्रकार की बाधा में हो, अगर वो दुर्गा जी को अगर याद करता है तो सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। साथ ही बताया गया है कि मनुष्य यदि दुर्गा माँ के नाम का स्मरण करता तो उसको कभी हानि नहीं होती है और रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर की कमी होती है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है, आपने उसको सदा आशीर्वाद दिया और सीधा हाथ दिया और सबको आशीर्वाद देकर के सबको लाभ की प्राप्ति दी है। बोलो जय माता दी। बताया गया है कि अनेक प्रकार का या किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है तो हम लोग देवी माँ को याद करते हैं और जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। और जो तुम्हारा नाम चिंतन मन में करे, पूरा दिन ध्यान स्मरण करे, तो भी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, 12 भैंसों पर और रौद्र हाथों पर, विष्णु गरुड़ पर अपना आसन जमाती हो और महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी के कमल के आसन पर विराजती हो और बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रंग धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मो देवी हंस पर बैठी है। और इस प्रकार यह देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण भी किए हुए हैं। आपको बता दें कि जो पत्रा में जो बताया गया बहुत ही विस्तार से बताया गया, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और बताया गया है कि यह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सारी चीजें हैं और भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठकर के लिए आपको सीधा हाथ देती हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां शब्द और योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और तथा क्रोध में भरी हुई भी दिखाई देती हैं, ठीक है। और तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खोटक और तोमर, परशु और तथा पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने साथ चलती हैं और देवताओं के कल्याण के लिए भी धारण किए हैं। महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साही वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन बहुत ज्यादा दुर्लभ है। हे दुर्गा माँ, तुम्हारा जो दर्शन है ना बहुत दुर्लभ है। जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करता है और जो भी व्यक्ति सप्तदशी का जो भी व्यक्ति पाठ करता है, आप उसको सदा आशीर्वाद देते हैं, सदा आप उनके साथ रहती हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय।
साथियों बताया गया है कि महान बल और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए महाराद्रे रूप, और साथ ही हे देवी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री यानी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्र शक्ति, दक्षिण दिशा में 12 देवी और नेत्र कोण में खंडागार्णी देवी को मेरी रक्षा, और पश्चिम दिशा में वरुणी और वायुकुंड में मृगवाहिनी है, उत्तर दिशा में हमारी कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें, और ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें, और विष्णु देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें, और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी सभी देवी दशाओं देवियों में भी मेरी रक्षा करें। जया देवी और आगे विजय पीछे और अजिता बाई और अपराजित दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें, और साथ ही उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करें, और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ललाट की माला मारी जो मालाधारी देवी और रक्षा करें, और यशस्विनी देवी मेरी भौं पर संरक्षण करें, और भौं के मध्य भाग में नेत्रिना और त्रिनेत्रा नथनों की यम घटना देवी रक्षा करें, और नेत्रों के मंद में जो सांखनी जिसको बोलते हैं हम लोग, शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें, कपलों की काकला देवी और कानों में मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें, और सुगंधा मास्का में और चैचला ऊपर के ओंठों में अमृत कथा और अमृत कला नीचे बैठी ओंठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। देखिए सभी देवियों के महत्व देखिए, और कौन सी देवी हमारे लिए रक्षा करती हैं, करती तो सारी, लेकिन सबका अलग अलग पाठ भी है। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें, और चित्रघटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी और सर्वमंगला देवी बाणी की रक्षा करें, और भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें, और कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रह और कंठ की नली की नकुलबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडाग्नि और ब्रजधानी मेरी दोनों भावों की रक्षा करें। और इस प्रकार से यहाँ पर स्मरण किया गया है, बताया गया है कि मनुष्य जब इस तरीके से पूजा पाठ करता है तो सारी देवी मिलकर के उनको आशीर्वाद देती हैं, और इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है, और मनुष्य इस कवच का पाठ करके पश्चात सप्तदशी चंडी का पाठ करता है, और उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कनक आदि इस भूमंडल पर, तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त पाता है। और दुर्गा कवच यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी है, और भी कभी हमें वक्त मिलेगा तो हम और भी विस्तार से बताएंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी हम लोगों ने कवर नहीं कर पाया है। कभी कभी होता क्या कि जैसे अंतरिक्ष में विराजने वाली अत्यंत बल वाली भयानक डाकनिया जिसको बोलते ग्रह भूत पिशाच यथ गंधर्व राक्षस और वृक्ष राक्षस बेताल कुष्मांडा और देवी अनुष्ठान देवी की, उससे मनुष्य को जिसने भी अपने हृदय में यह कवच धारण किया है, देखते देखते सभी लोग भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। बोलो जय माता दी। साथियों मिलते हैं को नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना है। जय माता दी।